हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। मैं अभी थोड़ा सा ऑफिस से बाहर क्या गया, आप लोग के इतने मैसेज पड़े हैं व्हाट्सएप पे, इतने आप लोगों के कॉल आ चुके हैं कि सर सेकंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मेरे को चॉइस फिलिंग का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो सर आप लोग परेशान मत हुआ करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहा करे उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं और जब भी टाइम मिलता है आपके सामने हम लाइव आ जाते हैं आपके, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना। अभी देखो, अब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। पूरी बात बताऊंगा, ध्यान सुनना, बिल्कुल स्किप मत करना। इसके बाद आपको कॉल या मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सब कुछ खुद ब खुद समझ जाओगे। अब ध्यान से बात सुनना कि जब तुम ये वेबसाइट पे आते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यूजी पीजी कार्यक्रम द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग। यानी पहले मैंने क्लियर किया था, आप लोगों को सबसे पहले सटीक तरीके से बोला था कि 1 अगस्त से क्या हो जाएगी, आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। किसकी? राउंड सेकेंड की, ठीक है? अब इसकी लास्ट डेट क्या है, तो अब 1 से शुरू हुई है और क्या कर पाओगे आप लोग 3 तारीख तक, 3 अगस्त तक क्या कर पाओगे, इसकी चॉइस फिलिंग कर पाओगे। बात क्लियर है? तो हर एक बच्चा जो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने के लिए आ रहा है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे 3 अगस्त तक अपनी चॉइस फिलिंग जरूर कर ले। अब इन कंडीशन, ध्यान से मेरी बात सुनना, सब चीजें बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा, ध्यान से देखो। उसके बाद क्या होगा सर कि आप लोग की चॉइस फिलिंग जो करने का ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद जो अलॉटमेंट होगा वो आएगा 6 अगस्त को। मतलब 6 अगस्त को शाम को क्या होगा, सीट अलॉटमेंट आएगा। किसके लिए? सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट होगा वो कब आएगा, वो 6 अगस्त को आने वाला है। 3 तक क्या करोगे, चॉइस फिलिंग कर रहे हो। बात क्लियर है? इसमें जो बच्चा पेमेंट करके, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, वो क्या किया था, 1000 पेमेंट किया था और क्या किया था, अपग्रेड का ऑप्शन किया था, तो आपका भी रिजल्ट कब आएगा, 6 तारीख को ही आएगा, ठीक है? आपको चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने अपग्रेडेशन का वेट कर सकते हो। आपकी सीट अपग्रेड होगी तो क्या होगा, आपका रिजल्ट जो होगा उसका, वो आपको 6 तारीख को सामने आपके हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद जितने भी बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जिन्होंने क्या किया था, जिनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा, जैसे मान लो कोई कॉलेज क्या हुआ था, आपको अलॉट हुआ था, लेकिन आपने क्या किया था, फीस पेमेंट नहीं किया था, भाई मैं अपने अगले राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा। तो उन बच्चों के लिए भी बड़ी इंफॉर्मेशन है कि आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे और क्या करोगे, आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर राउंड 1 में कोई सीट मिली थी, आपने पेमेंट नहीं किया, तो राउंड 2 में आप चॉइस फिलिंग फिर से कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ पे क्या करोगे, यस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे क्लिक हियर जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। और क्लिक हियर चॉइस फिलिंग पे करने के बाद क्या होगे कि आपकी जो चॉइस होगी ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से होगी। इसको क्या करना है, चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ पे लॉक योर चॉइस कर दोगे, आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। बात समझ आई? जिस बच्चे को कोई सीट नहीं अलॉट हुई थी या जिस बच्चे को सीट अलॉट हुई थी उसने पेमेंट नहीं किया था, तो हर एक बच्चा क्या कर पाएगा, सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर पाएगा, पेमेंट आपसे नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात यह है सर कि आपको बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग नहीं करवाए थे, वो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करवा पाएंगे, लेकिन इनका जो 200 रुपए लग रहा है वो आपको देना पड़ेगा, जो पेमेंट नहीं किए थे एक बार पेमेंट आपको करना ही करना पड़ेगा, चाहे फर्स्ट राउंड में हो या सेकंड राउंड में जाओ, ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई तुम्हारी। अब बात मेरी सुनना, कितनी बातें क्लियर तुम्हारी हो चुकी हैं। इसके बाद देखो सर, आप लोग क्या किए थे, जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग नहीं किया था, ठीक है, उनके लिए क्या हुआ, उनके 200 रुपए लगेंगे, ठीक है? जिनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, इनको क्या हो रहा है, ये चाहेंगे तो अगेन क्या कर पाओगे, आप लोग चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हो। जिसको मान लो कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो वो क्या कर पाएगा, अपनी चॉइस यहाँ पे फिल कर पाएगा। ये सारे आपके लिए क्या है, मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। अब जो आपका यहाँ पे डेट है, वो 3 अगस्त तक क्या कर पाओगे, आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाओगे। साथ में 6 अगस्त को क्या होगा, आप लोग की चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद अगर सीटें क्या होंगी, सीटें खाली होंगी, तो क्या होगा सर, आपका होता है स्टे राउंड जो होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका लास्ट राउंड होता है। बातें यहाँ तक क्लियर आप लोग की, थोड़ा सा देखना कि आपकी इस कोर्स में, इस पूरी काउंसलिंग में आपकी फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, तो सर सेकंड राउंड में किसमें कितनी सीटें बची हुई हैं वो आ चुका है। अब यहाँ पे सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे, जिसमें मैंने दिखाया आपको ना, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे ना, सीट मैट्रिक्स पे, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। अभी बहुत वेबसाइट स्लो चल रही है, तो वहां पे देख पाओगे बीए में, बीकॉम में, बीएससी एलएलबी, बीएलएलबी में कितनी सीटें बची हुई हैं। अभी तक आपको सीट मैट्रिक्स मिली थी, उसमें ये देख पा रहे थे कि सर मेरे कोर्स में कितनी सीट है, लेकिन अब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया तो देख पाओगे सेकंड राउंड में कितनी सीटें बची हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रैंक, अपना यहाँ पे जो कट ऑफ है एक्सपेक्ट कर पाओगे। इसके बाद जब आपकी सेकंड राउंड कंप्लीट होगा, फिर थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स आएगी, पता चल जाएगा भाई कि सीटें कितनी खाली हैं। अगर सीट वहां पे देखो, मान लो यहाँ पे यूजी पीजी में कोई सीट देखना चाहो देख सकते हो, अगर उसके बाद भी सीट खाली होगी सेकंड राउंड के बाद, तो स्टे राउंड की सीट मैट्रिक्स आएगी और उस जितनी सीट बची रहेगी उसके सापेक्ष क्या होगा, एक और काउंसलिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? बात क्लियर समझ में आ रही है? यहां तक कि जब तक आपकी सीटें फुल नहीं हो जाएंगी, जब तक एक भी सीट खाली होगी, तब तक काउंसलिंग चलती रहेगी। जब सीट फुल हो जाएगी तो काउंसलिंग आपकी क्लोज हो जाएगी। ये मान लेना, आपका थर्ड 3 स्टेप में स्टे राउंड तक आपकी काउंसलिंग होती है। जैसे मान लो बीए का बच्चा कोई है, या फिर मान लो क्या बीकॉम है, किसी का भी सीट मैट्रिक्स देख लो खोल के,
देख लो, ठीक है। जब तक ये सीट मैट्रिक्स खुल रही है मैं दिखा दूं अभी आपको, उसके पहले जान लेना भाई कि आपका क्या है टारगेट गुरुकुल पे। हम लोग कल यानी 2 अगस्त को सुबह 11 बजे आपके सबसे बेहतरीन एक अनाउंसमेंट आपके सेमेस्टर के लिए करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार आप सभी लोग के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ विश्वविद्यालय में। आप मेन कैंपस से पढ़ोगे या संबंधित कॉलेज में पढ़ोगे। इसके पहले पेपर पैटर्न एमसीक्यू था, अब इसको डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया। अब सेमेस्टर एग्जाम थ्योरेटिकल होगा, समझ रहे हो? मतलब अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं सारे टॉपिक क्लियर रहेंगे तो बैक लग जाएगी, फेल हो जाओगे सेमेस्टर में। इसलिए परेशान मत होना, बैक की या फिर सेमेस्टर की टेंशन तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ क्या होता है, सारथी होता है। और सारथी का स्लोगन रहता है सारथी देगा साथ, और सेमेस्टर में हर बच्चा करेगा टॉप। देखते हैं सीट मैट्रिक्स खुल गई, बिल्कुल खुल गई। देखो यहाँ पे जो आपकी वैकेंट सीट है वो यहाँ पे दिखी है। बीकॉम ऑनर्स में टोटल क्या है, यहाँ पे 550 सीटें हैं, लेकिन आपकी जो सीट बची हुई है वो मात्र 32 सीट बची हुई है। अब देखो बीकॉम में सेल्फ फाइनेंस में बहुत सीट है, 99 सीट अभी खाली है। कैटेगरी वाइज देखो, जनरल की यहाँ पे 14, ईडब्ल्यूएस की 17, 32 ओबीसी की, एससी आपकी 33 सीट बची हुई है। तो ये देखो सीटें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे क्या है आपको खाली देखने को मिल रही है। ठीक है, बात तुमको समझ में आ रही है? इसी प्रकार से आप हर प्रोग्राम की सीट मैट्रिक्स देख पाओगे कि किस कोर्स में कितनी सीटें बची हुई हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब देखना, अब तुम्हारा एडमिशन विश्वविद्यालय में अगर हो गया है या फिर होने वाला है तो सर आप लोग सेमेस्टर पे आ जाओ। यहाँ पे देखो सारे सिलेबस डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं। जैसे बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पे आ चुका है, इसी प्रकार से जूलॉजी का आपका आ चुका है, इसी प्रकार बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस आपका आ चुका है। इस प्रकार से जो भी आपका बीबीए का सिलेबस है सब कुछ डिस्कस करना शुरू कर दिया हम लोग। सेमेस्टर में क्या पढ़ना है तुमको, तो यहाँ तुम देखो और सेमेस्टर में अपना नोट्स बनाना शुरू कर दो। आपकी पूरी क्लासेस टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से, और आपके यहाँ पे सारथी बैच हम लॉन्च करेंगे, उसके माध्यम से आपकी चलती रहेंगी। तो अभी आप लोग टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लो, अगर नहीं किया हो तो ठीक है। कल आपकी लॉन्चिंग होगी, उसके बाद क्या आपकी सरप्राइज है, क्या हमारी तैयारी आपके लिए है, वो आपको डिस्कस किया जाएगा। कहां पे? आपके यूट्यूब पे लाइव टारगेट गुरुकुल पे ही। तो कल सुबह 11 बजे आप लोग जरूर आइएगा। 2 अगस्त का दिन होगा, सुबह आपका टाइम होगा, रविवार का दिन होगा, और हम जुड़ेंगे और बहुत डिस्कस करेंगे। सारे टीचर्स होंगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सेमेस्टर में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी काउंसलिंग कर लो। कोई और डाउट, कोई मन में सवाल होगा, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट कर दीजिएगा, उस पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। धन्यवाद।